के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 73 अध्याय 1 पद से लेकर 28 पद तक, Psalm 73 verses 1 to 28। अब हम अपनी सीरीज के आज अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और पिछले कई रविवारों से हम भजन संहिता के कुछ अध्यायों को देख रहे थे, इस विषय को ध्यान में रखते हुए कि जो भजन का जो लेखक है वो इन भजनों के द्वारा एक थीम को, एक विषय को हमारे सामने रखता है, और जो विषय है ऑल पावरफुल गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और दाऊद इस भजन में भी इसी बात को हमारे सामने रखता है। और हमने इसको इन दिनों में जो भी भजन हमने देखे दाऊद के प्रार्थना के रूप में, दाऊद जो है इन भजनों में इस थीम को बराबर बना कर रखता है कि हालांकि मैं परेशानी में हूँ, हालांकि मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, हालांकि मैं बीमारी की अवस्था में हूँ और मुझे कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बात को मैं जानता हूँ कि जो मेरा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो ऑल पावरफुल गॉड है, जिसके मैं पीछे चलता हूँ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऑल पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये पूरे भजन का थीम है। और आज हम अंतिम भजन को देखेंगे, उसके बाद अगले सप्ताह से एक नई सीरीज को हम आरंभ करेंगे। और ये जो भजन है ये बड़ा जबरदस्त भजन है, और इस भजन में भी जो दाऊद है इसी थीम को अपने सामने रखता है। हालांकि जो उसका आरंभ है इस भजन के द्वारा वो ऐसा है कि वो परमेश्वर को त्याग रहा है, परमेश्वर से दूर भाग रहा है, परमेश्वर को छोड़ रहा है, और उसके अंदर एक कला है, उसके अंदर एक टर्मोइल है जिसको वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। और वो इस निष्कर्ष में पहुंचा है कि परमेश्वर शुद्ध मन से तेरे पीछे चलने से क्या फायदा, शुद्ध हाथों के द्वारा तेरी सेवा करने से क्या फायदा। ये दाऊद इस कला से इस भजन में अपने जीवन में वो चल रहा है, और इस पड़ाव में वो आ चुका है कि परमेश्वर के पीछे चलना व्यर्थ है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। क्योंकि जब मैं इधर उधर देखता हूं तो मैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, वो परेशानी में है, वो दुख में है, वो पीड़ा में है, वो बीमारी में है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग नहीं है, जो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं, जो दुष्ट हैं, उनका कुशल हो रहा है, वो आराम से रह रहे हैं, वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। एक कला और जब वो अपने अंदर इस बात को देखता है तो वहां ये निष्कर्ष में पहुंचता है, कंक्लूजन में पहुंचता है कि परमेश्वर शुद्ध मन से तेरे पीछे चलने से क्या फायदा। लेकिन जब वो अंत में आता है और परमेश्वर के इस पावरफुलनेस को, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ का अनुभव करता है, तब वो जानता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा था वो गलत है, लेकिन जो सही है वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, जिनके मन शुद्ध हैं उनको नहीं छोड़ता है, जिनके हाथ शुद्ध हैं उनको नहीं छोड़ता है, उनको आगे बढ़ाता है। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह इस भजन के आधार पर जो भी समय हमारे पास है इस विषय को देखेंगे, फ्रॉम नेचुरल पर्सपेक्टिव टू अ गॉडली पर्सपेक्टिव, मानवीय दृष्टिकोण से ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर। अब ये जो भजन हमारे सामने और जो दाऊद का अनुभव है हमें ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि कैसे परमेश्वर हमें नेचुरल पर्सपेक्टिव से गॉडली पर्सपेक्टिव की ओर जाता है, कैसे परमेश्वर हमें मानवीय दृष्टिकोण से ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर जाता है, कैसे परमेश्वर हमें वर्ल्डली दृष्टिकोण से स्वर्गीय दृष्टिकोण की ओर जाता है, कैसे परमेश्वर हमें सांसारिक दृष्टिकोण से आत्मिक दृष्टिकोण की ओर जाता है। डेवलपिंग अ गॉडली पर्सपेक्टिव, कि कैसे मैं अपने अंदर एक ईश्वरीय दृष्टिकोण को उत्पन्न करूं, जिससे कि जब मैं देखूं
जब मैं समझूं, जब मैं सुनूं, जब मैं बोलूं, तो मैं इस बात को देखूं कि वास्तविक रूप में मेरा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। डेवलपिंग अ गॉडली पर्सपेक्टिव, नेचुरल पर्सपेक्टिव से जो दाऊद है वो आरंभ कर रहा है मानवीय दृष्टिकोण से, नेचुरल दृष्टिकोण से, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो उसके पीछे चलते हैं उनके अंदर एक गॉडली पर्सपेक्टिव उत्पन्न हो, उनके अंदर एक ईश्वरीय दृष्टिकोण उत्पन्न हो। और जब वो देखें, जब वो सोचें, जब वो सुने, जब वो बोलें, इस पर्सपेक्टिव के आधार पर जब ऐसा करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। ईश्वरीय दृष्टिकोण को उन्नतशील करना है। अब जो दाऊद है वो अपनी आंखों को परिस्थितियों से हटाकर वो अब परमेश्वर के ऊपर लगा रहा है। जो दाऊद है आरंभ में, जो उसकी जो आंखें हैं वो परिस्थिति में है, वो संसार में है, क्योंकि वो एक मानवीय दृष्टिकोण से देख रहा है, वो एक वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वो एक सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहा है और उसकी आंखें उस ओर लगी हुई है। और दाऊद की यही समस्या है, क्योंकि वो गलत दिशा की ओर जा रहा है, वो अपनी आंखों को गलत दिशा में टिकाए हुए है और इसलिए वो अपनी परिस्थिति को गलत नजरिए से देख रहा है, अपनी परिस्थिति को वो गलत चश्मे से देख रहा है। इसलिए निराशाजनक, इसलिए फिसलना और उखड़ना, ये शब्द प्रयोग करता है। दूसरे पद में मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, जबकि वो अपने आंखों से जो दृष्टिकोण है वो मानवीय और नेचुरल दृष्टिकोण से देख रहा है, इसलिए वो गलत दिशा की ओर जा रहा है, निराशाजनक में आ रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर अब मैं फिसलने पर हूँ, परमेश्वर अब मेरे जो पैर हैं वो खड़ने पर हैं, मेरा जो विश्वास है अब वो दूर होने पर है, मेरा जो विश्वास तेरे ऊपर था वो हटने पर है। हम भी कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं और जो दाऊद है वो परमेश्वर से भाग रहा है और यही कई बार हमारे जीवन में होता है। और ये भजन हमें सिखाता है मानवीय नहीं ईश्वरीय दृष्टिकोण से आरंभ करें, तब फिसलने से हम बचेंगे, परमेश्वर को त्यागने से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से हम बचेंगे। हम नहीं समझ पाते हैं उस समय ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसलिए हम विश्वास को त्याग देते हैं, हम परमेश्वर को त्याग देते हैं। यही दाऊद के जीवन में हो रहा है। दाऊद के जीवन की जो समस्या है, जो आज हमारी भी समस्या है, वो ये है कि जो बैड थिंग्स हैं वो गुड पीपल के लिए क्यों हो रहे हैं, जो बुरी चीजें हैं वो अच्छे लोगों के लिए क्यों हो रही है, ये हम हमेशा इस बात को देखते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज यहाँ पर है जिसके विषय में दाऊद हमें कह रहा है, बता रहा है कि जो गुड थिंग्स हैं वो बैड लोगों के लिए क्यों हो रही है, जो अच्छी चीजें हैं वो बुरे लोगों के लिए क्यों हो रही है। परमेश्वर जो अच्छी चीजें हैं वो तो अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए, जो आशीषें हैं वो धर्मियों के लिए होनी चाहिए, जो कुशलता है वो धर्मियों के लिए होनी चाहिए, जो बढ़ोतरी है वो धर्मियों के लिए होनी चाहिए। लेकिन जब मैं अपनी आंखों को उठाकर देखता हूँ, जब अपने नजरिए से देखता हूँ, अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो मैं ये पा रहा हूँ कि जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो बुरे लोगों के लिए हो रही है। और यही उसकी समस्या है, यही उसका जो कश्मकश है कि मैं कैसे इसको समझूं। परमेश्वर, मैं दिन रात तेरे पीछे चल रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, मैं उपवास भी रख रहा हूँ, तेरे भवन में भी जा रहा हूँ और तुझे मैं ऊंचा स्थान भी देता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में वो चीजें नहीं हो रही हैं जो उस व्यक्ति के जीवन में हो रही है, जो प्रार्थना भी नहीं करता है, जो बाइबल भी नहीं पढ़ता है, जो परमेश्वर के भवन में भी नहीं जाता है, जो परमेश्वर के ऊपर आंख भी नहीं उठाता है, वो दुष्ट है। उसके साथ सब चीज हो रहे हैं, ये जो गुड थिंग्स हैं वो उनके साथ। यही कई बार हमारे जीवन में, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, अच्छे बनेंगे, धर्मी बनेंगे, तो आशीष हमारे जीवन में होंगी और रहेंगी नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं
कि हमारे जीवन में तड़पन है, हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में परेशानी है, हमारे जीवन से बीमारी नहीं जा रही है, और लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो जो परिवार है, वो जो पड़ोसी है, उसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कुशल में है, वो आराम से उठता है, आराम से सोता है, धन संपत्ति एकत्रित करता है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये कश्मकश, यही जो समस्या है दाऊद की है, और परमेश्वर उसे इस नेचुरल पर्सपेक्टिव से गॉडली पर्सपेक्टिव की ओर जाता है, क्योंकि जो सोच है ये मानवीय सोच है, ये मानवीय दृष्टिकोण है, ये नेचुरल दृष्टिकोण है। जब भी हम देखते हैं, हम इसी प्रकार से देखते हैं, इसी प्रकार से हम कंपेयर करते हैं, और हम देखते हैं कि 10 साल हो गए हैं प्रभु के पीछे चलते चलते, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है, कोई आशीष नहीं मिली है, कोई तकलीफ दूर नहीं हुई है, कोई बीमारी दूर नहीं हुई है। लेकिन ये व्यक्ति जो अभी भी अन्य समाज में है, इसका सारा काम अच्छे हो रहे हैं। जो द नेचुरल पर्सपेक्टिव है, जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो कहता है कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जो अच्छा है उसके साथ बुरा हो रहा है, जो बुरा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। यही दाऊद की परेशानी, और इसीलिए कह रहा है परमेश्वर अब मेरे डग उखड़ने पर है, अब मेरे पांव फिसलने पर हैं, अब मैं अपने विश्वास से फिसलने पर हूं, अब मैं तेरे भवन को त्यागने पर हूं, अब मैं तेरे विश्वास को छोड़ने पर हूं, अब मैं तेरे पीछे चलने से कतराने पर हूं। यही हो जाता है प्रभु, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये रजिस्ट्री नहीं हो रही, अब मैं फिसलने पर, अब मैं छोड़ दूंगा। सबसे पहले यही हम करते हैं। अब परमेश्वर के भवन में जाने से क्या फायदा, अब परमेश्वर से प्रार्थना करने से क्या फायदा, अब परमेश्वर के पीछे चलने से क्या फायदा। यही दाऊद की समस्या है, यही आज हमारी समस्या है। कैसे समझे, कैसे इसका समाधान, कैसे समाधान को प्राप्त करें, जिसकी वजह से जो दाऊद है वो अपने अंदर ही अंदर खुल रहा है, कड़वाहट है, जलन है, लेकिन परमेश्वर कैसे उसको इस नेचुरल पर्सपेक्टिव से जो हम सबका रहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं इस नेचुरल पर्सपेक्टिव से, इस मानवीय दृष्टिकोण से ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ूं, जिससे कि जब मैं आगे चलकर देखूं तो मैं इस नेचुरल पर्सपेक्टिव से नहीं, इस मानवीय दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन इस ईश्वरीय, इस गॉडली पर्सपेक्टिव से देखूं। इसी में लाभ है, इसी में भला है, इसी में उन्नति है, इसी में आगे है, क्योंकि ये केवल और केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकता है। ऐसे समझे इस वचन के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण, नेचुरल पर्सपेक्टिव, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, सांसारिक सोच, सांसारिक दृष्टिकोण, सांसारिक रूप से देखना, जो हम 3 पद से लेकर 12 पद में देखते हैं। लुक अराउंड, सबसे पहले जो मानवीय दृष्टिकोण है, जो मेरी नेचुरल आंखें हैं, जो मेरा सांसारिक देखने का तरीका है, जो मेरा ह्यूमनली देखने का तरीका है, मैं चारों तरफ देखता हूं, लुकिंग अराउंड। और जो दाऊद है सबसे पहले ये चारों तरफ देख रहा है, ही लुक अराउंड, और यही इसका वास्तविक अनुभव है, ये वास्तविक अनुभव है। इसलिए जब वो चारों ओर देख रहा है और जो देखना चाहता है वो से नहीं दिखाई दे रहा है, जो देखना नहीं चाहता है वो दिखाई दे रहा है, तो इसने भजन में लिखा है कि उसके अंदर जलन, उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर कड़वाहट देखने के द्वारा उसका मन विचलित हो रहा है कि कैसे परमेश्वर, ये जो अच्छी चीजें हो रही है ये बुरे के लिए हो रही है। इसलिए लिख रहा है यहाँ पर लिख रहा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डर करता था। जो वो लुकिंग अराउंड, जो नेचुरल जो दृष्टिकोण है, जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो सबसे पहले अपने आसपास देखता है, अपने चारों तरफ देखता है, और ये वास्तविक अनुभव है। ये केवल ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वास्तविक अनुभव है। हम में से हर एक कोई इस अनुभव में से जाता है, और दाऊद भी गया है, लेकिन कैसे वो गॉडली पर्सपेक्टिव लेता है, क्या उसका अनुभव है मानवीय दृष्टिकोण,
देख रहा है तीसरे पद में दुष्टों का कुशल। क्या देख रहा है वो? दुष्टों का कुशल। वो कह रहा है परमेश्वर ये तो दुष्ट है, ये तो मेरा पड़ोसी है, इसका तो कुशल हो रहा है, इसका तो लाभ हो रहा है, इसकी तो लॉटरी निकल रही है, इसकी तो गाड़ियां आ रही है, इसके तो बैंक बैलेंस, ये तो कुशल। ये देख रहा है वो, ये मानवीय दृष्टिकोण। क्या लिखा है उसी चौथे पद में? इनकी जो मृत्यु होती है शांतिमय होती है, वेदना के साथ भी होती है। ये दुष्ट है, ये आराम से मर जाते हैं, कोई भी वेदना नहीं मृत्यु में, कोई भी पीड़ा नहीं, आराम से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन परमेश्वर जो धर्मी जन है, जो विश्वासी है, वेदना के साथ, पीड़ा के साथ, दर्द के साथ मृत्यु मांग रहा है, मृत्यु नहीं मिल रही है। परमेश्वर इनकी जो मृत्यु है शांतिमय ढंग से, चौथे पद में लिखा है इनका जो बल है अटूट है, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनकी जो शक्ति है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, अटूट है। मैं जब देख रहा हूँ चारों तरफ मेरे जो लोग हैं जो तुझको नहीं मानते हैं, उनका बल अटूट है। पांचवें पद में लिखा है दूसरों के समान कष्ट नहीं, मेरे समान इसके जीवन में कष्ट नहीं है, मेरे समान इसके जीवन में पत्तियां नहीं है। परमेश्वर जब मैं ये देख रहा हूँ, ये मैं पा रहा हूँ अहंकार की बातें। 6 पद से लेकर 11 पद में लिखा है अहंकार उनके गले का हार बन गया है, उनके आंखों में छवि। अगर आप इसको पढ़ेंगे एक विस्तृत वर्णन देता है जो हम सुबह का एक अनुभव रहता है। अहंकार इनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई, कहते हैं इसको चर्बी चढ़ गई। जब भी कोई घमंड करता है चर्बी चढ़ गई इसके, तो पहले तो बिल्कुल सूखा पतला था, अब तो वो चर्बी चढ़ गई इसके, तो अब मुंह बात नहीं करता, ये आंखों में चर्बी, और उसकी आंखों में जो है चर्बी चढ़ गई है। लिखा है दुष्टों का विकास हो रहा है। 12वें पद में देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। ये बाइबल का वचन है, ये उसका अनुभव है। आराम से ये आराम से उठ रहे हैं, इनको सुबह सुबह उठकर स्कूल में तैयार होना नहीं पड़ रहा है, अपना टिफिन नहीं बनाना पड़ रहा है, बच्चों का टिफिन नहीं बनाना पड़ रहा है, और उस गाड़ी के लिए तो आराम से और धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं। ये प्रॉस्पर हो रहे हैं, इनमें प्राइड आ गया है, ये पॉपुलर हो रहे हैं। ये बात कर रहा है, ये हमारे दृष्टिकोण। जब चारों तरफ वो देख रहा है, वो पा रहा है कि जो दुष्ट लोग हैं वो प्रॉस्पर हो रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं उनमें घमंड है, जो दुष्ट लोग हैं वो पॉपुलर हैं। इस कारण उसके अंदर पीड़ा, इस कारण ये मेरी प्रस्तुति परमेश्वर, इस कारण मेरी पीड़ा। जो 13 से 16 पद में अपनी पीड़ा बताता, लुक विदिन, जो उसने चारों तरफ देखा, when he looked around, उसने पाया दुष्ट प्रॉस्पर कर रहा है, प्राइड है, पॉपुलर है, then he began to look within, तो वो अपने अंदर देखने लगा। एक पीड़ा उसके अंदर। जब उसने अपने अंदर देखा तो क्या पाया उसने अपने अंदर? जो बाहर देख रहा है नेचुरल आइज से, नेचुरल दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, जब ये सारी चीजें पाता है तो फिर वो अंदर, अपने अंदर किस चीज को पाता है, किन चीजों को पाता है जो हमारे जीवन में भी होता है। 13 से 16 पद में क्या पाता है? परमेश्वर क्यों मैंने अपने मन को शुद्ध किया। 13वें पद में उसके आगे भी परमेश्वर क्यों मैंने अपने मन को शुद्ध किया, प्योर एंड ओबीडिएंट हार्ट, इज इट वर्थ। ये कह रहा है परमेश्वर। जब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर पाता हूँ मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है वो प्योर है, वो शुद्ध है, और मेरे जो हाथ है वो भी शुद्ध है, इनने कोई गलत काम नहीं किए। मेरे हृदय में तेरी उपासना है, इज इट वर्थ। क्या ये वास्तविक रूप में लाभ के लिए है? ये मैं अपने अंदर पा रहा हूँ एक कला उसके अंदर, और वो किस कंक्लूजन में पहुंचता है? परमेश्वर मैंने मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? तेरे पीछे चलकर, मैंने गलती की तेरे पीछे चलकर, मैंने गलती की तुझे अपना जीवन देकर। वो तो मजे में है, मैं परेशान हूँ, ये वो अपने अंदर महसूस करा। उसने बताया नहीं किसी को, लेकिन अंदर महसूस कर रहा है, अंदर महसूस कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने अंदर ये पाता हूं। क्या पाता हूं अपने अंदर?
मैंने क्यों अपने हाथों को निर्दोष। 13वां पद अब स्पष्ट रूप में लिखा है, निश्चय ही मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। ये कह रहा है परमेश्वर व्यर्थ रूप में मैंने अपने हृदय को क्यों शुद्ध किया। क्यों मैंने अपने जीवन में जो 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 मजा था, जो अच्छी चीजें थी, जो आनंद की, जो मेरे मित्र कर रहे, क्यों नहीं किया। क्यों मैंने अपने हृदय को शुद्ध रखा। ये व्यर्थ। वो कह रहा है 13वें पद में, अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। मेरे हाथ निर्दोष थे। ये अपने अंदर पाता है। क्या पाता है अपने अंदर। 14वें पद में, मैं दिन भर मार खाता रहता हूं, भोर को मैं ताड़ना पाता हूं। ये लोग जो सुबह उठते हैं, ये डीजे के साथ उठते हैं और खूब म्यूजिक और कॉफी और ये, और जब मैं सुबह उठता हूं ताड़ना के साथ, परेशानी के साथ, दुख के साथ। आज क्या होगा, आज क्या मेरे लगा। ये इसकी अनुभव है। ये हम में से हर एक इस अनुभव में से जाता है। जब हम लुक अराउंड, जब हम चारों तरफ देखते हैं, जब चारों तरफ देखते हैं, अपने अंदर हमें पाते हैं। क्या पाता है अपने अंदर, क्या देखता हो। प्रभु की सेवा करने में मैंने समय बर्बाद किया। प्रभु इतने साल मैंने तेरी सेवा में लगा दिए, ये समय बर्बाद प्रभु। मेरा मन शुद्ध बर्बाद प्रभु, मेरे हाथ शुद्ध बर्बाद प्रभु, मेरी जो सेवा है बर्बाद प्रभु। क्योंकि मेरा कुशल नहीं हो रहा है और उनका कुशल हो रहा है। मेरी सेवा बर्बाद। इतने साल मैंने तेरे पीछे चलने में लगा दिए, इतने साल मैंने तेरे भवन में आने में लगा दिए, इतने साल मैंने दान देने में लगा दिए, इतने साल मैंने प्रार्थना करने में लगा दिए। मैंने कहा, जो दाऊद कह रहा है, मन में टर्मोइल। वो कह रहा है 15वें पद में बड़ा सुंदर, यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरे संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। ध्यान से क्या कह रहा है। तो दाऊद है वो कह रहा, परमेश्वर ये सारी चीजें जो हो रही है, ये मेरे मन में चल रही है। अगर ये मैंने तेरे विश्वासियों को बता दी होती, तेरे संतान को बता दिए होते, तेरे लोगों को बता दिया होता, चर्च में शेयर करता, तो क्या लिखा उसमें, उससे उनको कठिन समस्या होती, उनका भी विश्वास जगमगा जाता। लेकिन ये सारी चीजें मैंने अंदर रखी हैं। परमेश्वर, मैंने इसलिए नहीं बताया कि दूसरे लोग ठोकर खाएं, मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं परमेश्वर को त्यागने वाला हूं कि दूसरे लोग ठुकराए, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है। अंदर से वो हारा हुआ है, लेकिन बाहर कह रहा है ऑल इज वेल। ये हमारी कहानी है। अंदर से एक टर्मोइल, अंदर एक कलह, अंदर एक जुझारूपन, एक ऐसी बात जो बराबर अंदर मेरे चल रही है, लेकिन बाहर जब मैं दिखा रहा हूं तो मैं दिखा रहा हूं सब अच्छा है, विक्टोरियस है, विजय है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कलह नहीं, विश्वास में कमी नहीं। और यही है जो मुझे आत्मिक जीवन में नीचे की ओर ले जाता है। क्योंकि अंदर ही अंदर मैं एक ढोंगी और पाखंडी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, क्योंकि अंदर मैं हारा हुआ हूं, लेकिन बाहर से मैं प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं। लिखा है तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। लिखा है परमेश्वर, मैं तेरे संग तो था लेकिन पशु समान था। लिखा है 22 में, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। मैं तेरे भवन में तो था, तेरे साथ तो था, लेकिन पशु बन गया था। मेरे अंदर वो सच्चाई नहीं, मेरे अंदर वो आत्मिकता नहीं, मेरे अंदर वो विक्ट्री नहीं। जब ये दृष्टिकोण, जब ये मानवीय दृष्टिकोण हमेशा हमें नीचे की ओर जाता है, हमेशा हमें पीछे की ओर धकेलता है, और हम उस मुकाम में, उस स्थान में पहुंच जाते हैं, अब मैं त्याग कर भीड़ के साथ चलूंगा, अब मैं परमेश्वर को त्याग कर भीड़ के साथ चलूंगा, अब मैं परमेश्वर को त्याग कर सांसारिक लोगों के साथ चलूंगा, या मैं प्रिटेंड करूंगा कि कुछ गलत नहीं हुआ है। ये मुझे आत्मिक गिरावट की ओर, यही दाऊद का अनुभव। और जब इस अनुभव में से होकर जा रहा है, परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान है, उसे अपनी एक तस्वीर दिखा रहा है, एक पिक्चर दिखा रहा है। दाऊद के जीवन का अंत नहीं है, एक ईश्वरीय दृष्टिकोण को नशील कर, एक
गॉडली पर्सपेक्टिव को डेवलप कर अपने जीवन में, तब तेरा नजरिया बदल जाएगा, तेरा देखने का तरीका बदल जाएगा, तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जो पीड़ा तुझे तेरे अंदर हो रही है, वो पीड़ा जो है वो आनंद में, वो सामर्थ में, वो शक्ति में बदल जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय दृष्टिकोण जो है वो परमेश्वर देता है। और उस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, और मेरा परमेश्वर क्या करता है, और मेरे परमेश्वर ने क्या किया। ईश्वरीय दृष्टिकोण, गॉडली पर्सपेक्टिव, जो 17 पद से आगे है, नेचुरल टू गॉडली, कैसे ये दृष्टिकोण बदलता है, कैसे इसके सोचने का तरीका बदलता है, कैसे वो कन्फेस करता है, अंगीकार करता है। 16 और 17 पद यहां से शुरुआत है। क्या है 16 पद में? ये सारी बातें जो है वो अपनी उजागर करके मन ही मन परमेश्वर के सामने रखकर वो 16वें पद में पहुंचता है। ये अनुभव जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, ये जो हो रहा है परमेश्वर में इसको कैसे समझूं, क्योंकि एक कला है कैसे समझूं, तो वह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। 17वां पद, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। क्या कर रहा है? Looked up. He looked around. उसने चारों तरफ देखा, उसने मानवीय दृष्टिकोण से कि जो बुरे हैं उनका अच्छा हो रहा है, जो अच्छे उनका बुरा हो रहा है। और उसने looked within, अपने अंदर देखा, पीड़ा पाई कि परमेश्वर के पीछे चलना ठीक नहीं है। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के भवन में गया, ही लुक्ड अप, और परमेश्वर की ओर देखने लगा, और परमेश्वर की ओर निगाहने लगा, और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाने लगा। तो उसका जो पूरा जो जीवन है वो बदल गया। जब उसने ऊपर देखा, परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर के भवन में जाकर, उसके बाद उसने अपने अंदर देखा। यह भिन्नता से समझिए। जब भी आप मानवीय दृष्टिकोण में हैं, जब आप हमेशा अपने चारों ओर देखेंगे, अपनी परिस्थिति को देखेंगे, अपने दुश्मनों को देखेंगे, आपसे जो जलते हैं उनको देखेंगे, आपसे जो अच्छे हो रहे हैं उनको देखेंगे, और उसके द्वारा आप जब अपने अंदर झांकेंगे तो आप अपने अंदर जलन का अनुभव करेंगे, अपने अंदर पीड़ा का अनुभव करेंगे, अपने अंदर क्रोध का अनुभव करेंगे, अपने अंदर कड़वाहट का अनुभव करेंगे। लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में आकर, जब मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ, चारों तरफ नहीं, जो आनंद है चारों तरफ नहीं, आनंद है मैं जब परमेश्वर की ओर देखता हूँ। When I look up, जब दाऊद ने ऊपर की ओर देखा, परमेश्वर के भवन में जाकर, उसके बाद उसने अपने अंदर देखा। जब तक कि वो अपने चारों ओर देख रहा था, वो अपने अंदर परमेश्वर के प्रति कटुता को पा रहा था, परमेश्वर के प्रति क्रोध को पा रहा था, परमेश्वर के प्रति बुराई को पा रहा था, परमेश्वर के प्रति वो कंप्लेंट को पा रहा था, और वो कह रहा था कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जो परमेश्वर के भवन में आया और उसने सबसे पहले परमेश्वर की ओर देखा, जो परमेश्वर की ओर देखता है उसके बाद अपने अंदर देखता है, तो क्या होता है? 21 से 22 पद, पश्चाताप और कन्फेशन। पश्चाताप और कन्फेशन। क्या पश्चाताप और कन्फेशन? 21वें पद में, मेरा मन तो कटुता से भर गया था। ये कर रहा पश्चाताप, जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसके बाद जब अपने अंदर देखा, तो उसने परमेश्वर के प्रति जलन नहीं, परमेश्वर के प्रति कटुता नहीं, परमेश्वर के प्रति क्रोध नहीं, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मैं तो देख रहा हूं कि मेरे मन के अंदर कटुता आ गई है,
क्या देखता है परमेश्वर? जो मेरा विवेक है, 21वें पद में जो मेरा विवेक है वो छिप गया है, वो मुझे दोषी ठहरा रहा है। क्या देख रहा है परमेश्वर? हालांकि मैं तेरे संग हूं, पशु समान बन गया हूं। नासमझ लिखा है, मैं तो पशु सरीका था, नासमझ। वो कह रहा है मैं तो नासमझ बन गया था। परमेश्वर, मैं अपने अंदर अब देख रहा हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ कि वास्तविक रूप में मेरे अंदर कटुता आ गई थी, मेरे अंदर द्वेष आ गया था, मेरे अंदर जो विवेक है वो मुझे दोषी ठहरा रहा था, और मैं वास्तविक रूप में पशु समान बन गया था। क्योंकि मैं बाहर देख रहा हूँ और बाहर देखने के बाद अंदर देख रहा हूँ, तो मैंने तेरे प्रति क्रोध प्रकट किया। लेकिन जब मैं तेरे भवन में आया और मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, जब मैंने अपने अंदर झांका तो देख रहा हूँ कि मेरी गलती है, मैं परेशानी में हूँ, मेरे अंदर ये नासमझ। यद्यपि मैं तेरी उपासना फिर भी हकीरा 22 पद में, मैं तेरे संग रहकर भी पशु समान बन गया हूँ और मैं एक हकीला व्यक्ति बन गया हूँ। ये देखता अंदर, ये देखता है। उसके बाद फिर क्या देखता है? जब अपने अंदर वो पश्चाताप करता है, अपने अंदर वो पाता है ये सारी चीजें हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ ये ईश्वरीय दृष्टिकोण के लिए, क्योंकि जब मैं तेरी ओर निहारता हूँ तो मैं अपनी ओर देखता हूँ। लिखा है यशायाह ने जब परमेश्वर को महापवित्र स्थान में देखा, उसने कहा मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं, अशुद्ध होठ वालों के बीच में। जब उसने उस महान परमेश्वर देखा पश्चाताप, उसके बाद वो देखता है कि जो दुष्टों का भविष्य वो क्या है। अभी तो वो कह रहा है तो दुष्टों का भविष्य कुशल है, आराम है, अनंत है, मजे में है, सब कुछ है। लेकिन जब उसने ऊपर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के भवन में गया, उसने देखा कि उसके मन में जो भी कटुता है, उसके मन में जो भी द्वेष है, उसके मन में जो भी नासमझी है, उसको अंगीकार करके जब वो परमेश्वर की दृष्टि से, ईश्वरीय दृष्टि से, वो जो गॉडली पर्सपेक्टिव है उससे देखता है। 17 से 20 पद में दुष्टों का भविष्य जान गया हूं। 17 पद में निश्चय तू उन्हें, लिखा है जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। किन लोगों के परिणाम को? जो दुष्ट है। अभी तो वो कह रहा है कि वो चंगे हैं, वो कुशल हैं, लेकिन जब मैं तेरे भवन में गया, तेरी ओर मैंने ताका, अपने अंदर मैंने देखा, परमेश्वर ने एक नया दृष्टिकोण मुझे दिया जो गॉडली दृष्टिकोण है। अब उस दृष्टिकोण से मैं क्या देख रहा हूँ? इनके परिणाम देख रहा हूँ, इन दुष्टों के परिणाम देख रहा हूँ। अभी तक तो मैं सोचा था ये कुशल नहीं, अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन अब इनके परिणाम देखता हूँ। क्या परिणाम देख रहा हूँ? लुक अराउंड, लुक अराउंड। ये बदलाव है। जब आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और फिर परमेश्वर की ओर जब देखते हैं, लुक अप, जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर को ऊपर देखते हैं, तो आप अपने अंदर देखते हैं। जब अपने अंदर देखते हैं तो आप पाते हैं कन्फेशन, पश्चाताप, परमेश्वर ये तो मेरे अंदर था, मैं इसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फिर आप उसके बाद लुक अराउंड, फिर आप चारों ओर देखते हैं। पहले क्या था? उसने चारों ओर देखा, चारों ओर देखा कि दुष्ट कुशल है। उसके बाद उसने अपने अंदर देखा, उसने अपने अंदर देखा कि पीड़ा है, तकलीफ है, परेशानी है, जलन है। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर को उसने देखा, उसने अपने अंदर जो भी कमी पाई उसका उसने पश्चाताप किया। उसके बाद ही इज लुकिंग अराउंड, ही लुक्ड अराउंड। जो उसने लुक्ड अराउंड किया, जो उसने चारों ओर देखा, क्या पाया? क्या पाया? 18वां पद, तूने उनको फिसलने वाले स्थानों में रखा है। परमेश्वर दुष्ट लोग जो हैं, जिनको मैं समझ रहा था ये अटल है, ये टूट है, ये मजबूत है, ये धनी है, लेकिन तूने तो इनको फिसलने वाले स्थान में रखा है। वो तो फिसलने पर है। 18वें पद में ही गिराकर सत्यानाश कर देगा, तू तो इनको गिराकर सत्यानाश कर देगा। 19वें पद में क्षण भर में उजड़ जाएंगे। ये जो दुष्ट हैं ये तो क्षण भर में उजड़ जाएंगे। 19वें पद के दूसरे भाग में घबराते घबराते नष्ट हो जाएंगे और 20वें पद में तुच्छ जाने जाएंगे। ये दृष्टिकोण क्या सिखा रहा परमेश्वर? कैसे मैं मानवीय दृष्टिकोण से ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ूं?
not to look around in the beginning. मुझे आरंभ में चारों तरफ नहीं देखना है, मुझे आरंभ में परमेश्वर की ओर देखना है। जब मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा तो मैं अपने अंदर पाऊंगा एक नया विजन, एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि, और देखूंगा कि जो मेरे चारों ओर हैं, हालांकि ये लाभ में है, आराम में है, कुशल में है, लेकिन ये दृष्टिकोण मुझे बताएगा कि फिसलने वाले स्थानों में रखे गए हैं, इसलिए मुझे दुख करने की जरूरत नहीं है। ये गिराकर सत्यानाश कर दिए जाएंगे, इसलिए मुझे पीड़ा करने की जरूरत नहीं है, जन्म रखने की जरूरत नहीं है। ये क्षण भर में उजड़ जाएंगे, इसलिए मुझे जन्म रखने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये घबराते घबराते नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे पीड़ा की आवश्यकता नहीं, दर्द की आवश्यकता नहीं, ये तुच्छ जाने जाएंगे। ये है प्रोसीजर। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चारों ओर देखते हैं। जब हम चारों ओर देखते हैं, वो हमारा मानवीय दृष्टिकोण, वो मेरे पूरे जीवन को बदल देता है और धीरे धीरे मुझे परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन जब मैं आरंभ में ही परमेश्वर की ओर देखता हूं, तो परमेश्वर मेरे दृष्टिकोण को बदल देता है, मुझे स्वर्गीय दृष्टिकोण देता है, मुझे आत्मिक दृष्टिकोण देता है, मुझे ईश्वरीय दृष्टिकोण देता है। और जब मैं उसके बाद चारों तरफ देखता हूं, तो मैं देखता हूं हालांकि ये सुबह सुबह आराम से उठते हैं और मैं पीड़ा के साथ उठता हूं, लेकिन ये क्षण भर के हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मैं इनसे अच्छा हो जाऊंगा। ये तो मर जाएंगे, ये तो मिट जाएंगे, क्षण भर के हैं, लेकिन मैं परमेश्वर बना रहूंगा, परमेश्वर को त्यागूंगा नहीं, वो मुझे आगे ले जाएगा। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें अनदेखा कर रहा है। जब भी मैं चारों ओर देखता हूं और मेरी जो दृष्टि है, मेरा दृष्टिकोण है, प्रभावित होता है, तो मैं सोचता हूं परमेश्वर मुझे अनदेखा कर रहा है। मैं सोचता हूं परमेश्वर मुझे अनसुनी कर रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी आवाज को नहीं पहचान रहा है। मैं जब भी ये सोचता हूं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। यही दाऊद का, यही मानवीय दृष्टिकोण है। जो मानवीय दृष्टिकोण है, यही हमें परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर मुझे अनदेखा कर रहा है, मुझे देख नहीं रहा है, मेरी सुधी नहीं ले रहा है, परमेश्वर मेरी अनसुनी कर रहा है। मैं इतने वर्षों से, इतने महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। ये मानवीय दृष्टिकोण, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि जब मैं ये सोचने लगूं कि परमेश्वर मुझे अनदेखा कर रहा है, परमेश्वर मेरी अनसुनी कर रहा है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण के द्वारा ही मैं लेकर आ रहा हूं। और इसलिए हम दूर चले जाते हैं। हम कहते हैं सब अच्छा अच्छा को कोई फायदा नहीं, हमें सत्य का नहीं, अच्छा अच्छा कोई फायदा, वो देख नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा, वो साथ नहीं है, क्या फायदा। अब छोड़ दिया मैंने, अब छोड़ दिया मैंने। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण है, ये मेरा सांसारिक वर्ल्डली लुक है, क्योंकि मैंने चारों तरफ देखा है, परमेश्वर को नहीं देखा है। लेकिन जब मैं परमेश्वर को देखता हूं तो मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए इन बातों से मुझे पश्चाताप करना है और अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाना है। जब दृष्टि परमेश्वर की ओर, उसने क्या पाया? दाऊद ने क्या पाया? एक गॉडली पर्सपेक्टिव। क्या उसने पाया? He looked ahead. वो अब आगे देखने लगा। 23 पद से 28 पद तक यह है जीवन के नियम। Looked around, looked within, looked above and looked ahead. लेकिन जो आरंभ हमारा होना चाहिए वो यहां होना चाहिए, looked above।
हमें सबसे पहले ऊपर देखना है, परमेश्वर को देखना है, उसके बाद लुक विदिन, क्योंकि जब मैं ऊपर देखूंगा परमेश्वर मुझे दिखाएगा मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या घटियां हैं, मैं उनसे अंगीकार करूंगा, उनसे पश्चाताप करूंगा, फिर परमेश्वर मुझे एक नया दृष्टिकोण देगा और मैं जब लुक अराउंड करूंगा और जब चारों ओर देखूंगा तो मैं स्थिति को बिल्कुल भिन्न पाऊंगा। और जब उसको बिल्कुल भिन्न पाऊंगा कि मेरी स्थिति मजबूत है, इनकी स्थिति केवल क्षण भर की है, उससे मेरे अंदर जो ये गॉडली पर्सपेक्टिव है, जो ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है, मुझे इनेबल करेगा लुक अहेड, आगे देख, आगे देख, ऊपर फिर अंदर फिर बाहर फिर आगे। यह ईश्वरीय दृष्टिकोण जिसको मैं डेवलप कर सकता हूं, पहले अबव, फिर विदिन, फिर विदाउट, अराउंड, फिर आगे। लेकिन अगर आपने शुरू किया अराउंड से तो आप कभी भी आगे नहीं देख पाएंगे। ये मानवीय दृष्टिकोण आपको आगे नहीं ले जाएगा, आपको पीछे धकेल देगा, भीड़ के साथ कर देगा, फिर उसी हाल में जिस हाल से परमेश्वर ने आपको उठाया था उसी हाल में धकेल देगा। लेकिन जब आप आरंभ करेंगे परमेश्वर को देखने के द्वारा, ये जो परमेश्वर को देखने के द्वारा है, ये आपको आगे ले जाएगा। कैसे आगे ले जाएगा? अब दाऊद की जो पूरी विचारधारा है, पूरी जीवन शैली है, पूरी भाषा है, बदल गई, क्योंकि ही हैज रिसीव्ड अ गॉडली पर्सपेक्टिव। अब वो अहेड देख रहा है, आगे देख रहा है। मानवीय दृष्टिकोण कभी भी आपको आगे देखने नहीं देगा, और जब आप आगे नहीं जाएंगे तो आप पीछे ही जाएंगे। लेकिन जो गॉडली पर्सपेक्टिव है, जो ईश्वरीय दृष्टिकोण है, वो आपको हमेशा आगे की ओर दिखाएगा, हमेशा आगे की ओर ले जाएगा, हमेशा आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए धक्का देगा। और यही दाऊद के जीवन में हुआ। अब वो जो अंत में आ रहा है, कह रहा है आई एम लुकिंग अहेड। क्या लुकिंग अहेड? क्या देख रहा है? 23वें पद से 28 पद में परमेश्वर मेरे साथ है। वो कह रहा है 23वें पद में, परमेश्वर मैं जान गया हूं तू मेरे साथ है। आरंभ में मैं फिसलना था, मैं लड़खड़ा रहा था, मैं सोच रहा था परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब मैंने गॉडली पर्सपेक्टिव को उन्नतशील किया और मैंने जब तुझे देखा, तेरे भवन में आया, तुझसे प्रार्थना की, तेरी ओर अपनी आंखों को लगाया, तो अब मैं आगे की ओर देख रहा हूं। और मैं क्या देख रहा हूं? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। न केवल मेरे साथ है, उसी पद में 23वें पद में मेरे हाथ को पकड़े हुए है और मुझे अपने पास ला रहा है। मेरे हाथ को अपने दाहिने हाथ से मुझे थामे हुए है, पकड़े हुए है और मुझे अपने पास ला रहा है। ये आगे की ओर परमेश्वर, अब मैं ये देख रहा हूं कि तू मेरे साथ है, तू मेरे हाथ को पकड़े हुए है। न केवल वो, लेकिन 24वें पद में तू मुझे सम्मति देता है। यू आर गिविंग मी काउंसिल। तू बराबर मेरे कानों में अपने शब्दों को डाल रहा है और कह रहा है मार्ग यही है, इसी पर चल। तू मुझे सम्मति देता है, तू मुझे काउंसिल देता है, जो गॉडली काउंसिल है। परमेश्वर कहता है एक माँ अपने दूध के बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैंने तुझे चुन लिया है, तू अब मुझसे दूर नहीं हो सकता। परमेश्वर इन बातों को बराबर अपने कानों से सुन रहा हूं, क्योंकि मैं आगे की ओर देख रहा हूं। जब मैं आगे की ओर देख रहा हूं, तेरी वाणी बराबर मेरे साथ है, मेरे कानों में गूंज रही है। न केवल वो देख रहा है कि वो मुझे काउंसिल दे रहा है, उसी पद में 24वें पद में मेरी अगुवाई करता है। He is guiding me, He is leading me। मेरा अगुवाई है, मेरा अगुवाई कर रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। वो कह रहा है जो मेरा वर्तमान है अब निरंतर तू मेरे साथ है। जो मेरा पास्ट, जो मेरा पीछे का, जो मेरा पास्ट है, जो मेरा अतीत है, उसमें तूने मेरे हाथ को थामे रखा था। अब जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरा भविष्य है, यू शैल गाइड मी। ये तीनों तालों को लेकर आ गया है। अब वर्तमान में मैं देख रहा हूं तू मेरे साथ में है, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, लिखा है
पहले पद में सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। वो कह रहे जब पीछे मुड़ के देख रहा हूं तू इस्राएल के लिए मेरे लिए सचमुच भला है, मेरा पास तो मेरे हाथों को थामे हुए है। और मैं जब भविष्य की ओर देखता हूँ, मैं देखता हूँ यू आर गाइडिंग मी टू ग्लोरी, तू मुझे महिमा की ओर ले जा रहा है, मुझे आगे की ओर ले जा रहा है। अब दृष्टिकोण हेवनली बाउंड हो गया। अब वो जो स्वर्ग है, वो जो स्वर्ग की बातें हैं, जो आने वाली बातें हैं, जो सामने की बातें हैं, जो ईश्वरी बातें हैं, जो ईश्वरी शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो ऑल पावरफुल गॉड है, उसने मेरी दृष्टि को बदल दिया है। अब मैं हेवनली बाउंड हूँ, मैं आगे की ओर हूँ, मैं स्वर्ग की ओर हूँ, मैं अब फ्यूचर की ओर जा रहा हूँ। मेरे पास अब परमेश्वर है। 25वां जबरदस्त 25वां लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? लिखा है स्वर्ग में तू ही तो है मेरा। उसके बाद लिखा है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर, नाउ आई हैव यू। जब तू है तो तू ही तू है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुझमें पूरी आशीषों का भंडार है। जब परमेश्वर है तो सब कुछ है। अब मैं इस पृथ्वी पर ना तो दुष्टों की ऐसी कुशलता चाहता हूँ, ना उनके समान सुबह सुबह उठकर डीजे के गाने चाहता हूँ, या मैं कॉफी चाहता हूँ, या मैं धन संपत्ति, ये सारी चीजें अब ये नहीं। अब मुझे तू मिल गया है। You have received me and I have received you। परमेश्वर, इस पृथ्वी के ऊपर अब कुछ नहीं, केवल तू। तो जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है, तो सब कुछ आपके पास है। ये दाऊद ने सीखा है। ये है गॉडली पर्सपेक्टिव। परमेश्वर की तरह मैं सोच रहा था अडानी के समान मेरा भी एक एयरपोर्ट होगा। मैं सोच रहा था अंबानी के समान भी मेरा एक पेट्रोल पंप होगा। मैं सोच रहा था इंडस बैंक, टाटा, इनके समान भी मेरा एक बैंक होगा। और मैं कोड रहा था, फिर हो नहीं रहा मेरे पास। लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया है। मेरा तो तू है मेरे पास, अब तो तू है, अब कुछ नहीं चाहिए, न यहाँ चाहिए न स्वर्ग में चाहिए। मित्रों, ये है गॉडली पर्सपेक्टिव कि जब परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? तुम्हें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। ये परमेश्वर सारे पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। पृथ्वी और स्वर्ग के ऊपर और नीचे जो भी है सब कुछ मेरा है। ये पहाड़ों पर जो गायें चरती हैं, ये सारे पहाड़ मेरे हैं। ओ परमेश्वर, पहले क्या कह रहा था? तीसरे पद में दुष्ट के पास सब कुछ है। तीसरे पद में मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं, इनके पास सब कुछ है। अब क्या कह रहा है? परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ है। मेरा भाग और मेरा चट्टान है। जो कह रहा है 26वें पद में, मेरा हृदय मेरा मन दोनों तो हार गए थे परमेश्वर, लेकिन अब मैं जान गया हूं परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। पहले क्या कह रहा था कि परमेश्वर, मैं फिसलन में हूं, मैं फिसल रहा हूं, मैं डगमगा रहा हूं, मेरे पैर उखड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है? आई एम एबल टू स्टैंड। अब मैं चट्टान पर हूं, उस पर खड़ा हूं और फिसलने का नहीं। अब मैं परमेश्वर के विश्वास से डगमगाने वाला नहीं। अब मैं परमेश्वर के पीछे चलने से घबराने वाला नहीं। अब मैं परमेश्वर को त्यागने वाला नहीं, और परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर के भवन को छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना को छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर की संगति को छोड़ने वाला। क्योंकि अब मैं चट्टान पर हूं। पहले मैं फिसल रहा था, फिसलन में था, हवाई चप्पल पहने थे, वो फिसल रहे थे। अब मेरे चप्पल में ग्रिप आ गई। अब विश्वास का ग्रिप आ गया है, विश्वास का ग्रिप। अब मैं नहीं फिसलूंगा। ये चट्टान आरंभ में स्लिपिंग, लेकिन जो एंड है स्टैंडिंग। ये है ईश्वरीय दृष्टिकोण। जब भी मानवीय दृष्टिकोण से
आप हमेशा स्लिप करेंगे, फिसलेंगे। जो फिसलता है वो आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो स्टैंड है वही आगे बढ़ता है, स्टैंडिंग फर्म एंड मूविंग फॉरवर्ड। लोग कहते सब आप मजबूती से खड़े हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, जब मजबूती से खड़े हैं तभी आगे बढ़ेंगे। स्टैंडिंग फर्म मूविंग फॉरवर्ड। जो भी 100 मीटर रेस में आता है उसको बहुत ही मजबूती के साथ अपने पोजीशन बनाना होता है, इसलिए उनके पीछे लगे रहते हैं, हिले नहीं। स्टैंडिंग। अब दाऊद कह रहा है मेरे डाउट्स दूर हो गए हैं। मैं पहले इस परीक्षा में था, टेम्पटेशन में था कि मैं सारी बातों को अपने लोगों को उगल दूं, ये जो संदेह है, ये जो डाउट है सबको। लेकिन अब क्या कह रहा है 28 पद में, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर, अब मैं अपने डाउट्स को नहीं, संदेह को नहीं, अपने कलह को नहीं, अपनी पीड़ा को नहीं, अपने क्रोध को नहीं, अपनी कड़वाहट को नहीं, लेकिन तेरे महान कार्यों का वर्णन करूंगा। यह गॉडली पर्सपेक्टिव, यह गॉडली पर्सपेक्टिव। क्या है गॉडली पर्सपेक्टिव? परमेश्वर का मार्ग ही भला है, संतान बने रहने में ही भला है। यह है गॉडली पर्सपेक्टिव। परमेश्वर का मार्ग भला है, परमेश्वर ही भला है, परमेश्वर की संतान बने रहने में ही भला है, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। कैसे उसने इस गॉडली पर्सपेक्टिव को पाया? 2 मिनट में कैसे हम पा सकते हैं? इन कदमों को अपनाएं, इन कदमों को अपनाएं। सर्वप्रथम बराबर भवन में बने रहे। 17वें पद में कैसे उसका जीवन बदला? जब मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, जब मैं परमेश्वर के भवन में गया, जब मैं क्रॉस बाइबल चर्च में गया, जब मैं परमेश्वर की वेदी में गया, जब मैं संडे की आराधना में गया, तब ये जो सारी चीजें थी, मैं पहले अराउंड चारों तरफ देख रहा था, लेकिन अब मैं परमेश्वर की ओर देख रहा हूं, परमेश्वर के भवन में जाने के बाद। कैसे मेरे अंदर गॉडली पर्सपेक्टिव? जब मैं बराबर परमेश्वर के भवन में, उसके पवित्र स्थान में आऊंगा, उसकी संगति में रहूंगा, उसके चरणों में रहूंगा। कैसे? क्या कदम? बराबर अवलोकन करने के द्वारा। जब वो परमेश्वर के भवन में गया तो लिखा है मैंने अवलोकन किया और मैंने उनके परिणामों को पाया। क्या उनके परिणाम होंगे? अवलोकन क्या बने? जब भी आप परमेश्वर के भवन में आएंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे, अवलोकन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। कैसे? बराबर प्रार्थना करने के द्वारा, बराबर प्रार्थना करने के द्वारा। इसका मतलब नहीं कि छुट्टी लेकर 24 घंटे बैठा है। बराबर जब भी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब प्रार्थना करते नींद आती है। मैं चल के प्रार्थना करो, चलो उठ जाओ, चलो, नींद भागेगी, एक्सरसाइज भी होगी और प्रार्थना भी होगी। साइकिलिंग बराबर। मित्रों, ये जो ईश्वरीय दृष्टिकोण है बहुत जरूरी है, इसको डेवलप करना। ये बराबर प्रार्थना करने के द्वारा हम बैठ जाते हैं, ऑफिस दौड़, चल, फिर अगर हैंडल करेंगे। बराबर गॉडली लोगों की संगति हमारा उठने बैठने के साथ, गॉडली लोगों के साथ। जब तक ये भार था, प्रार्थना के भवन में नहीं था, तब तक ये इसकी सोच रखी। जैसे ही प्रार्थना भवन में आया, लोगों के साथ संगति, उनके साथ उठना बैठना, सोच विचार करके बराबर वचन पर मनन, केवल पढ़ना नहीं। अब हम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टेक्स्ट तो भेजते हैं सबको, बहुत से लोग, लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं। किसी ने आपको भेजा, आपको फॉरवर्ड कर दिया, खुद नहीं पढ़ा। पढ़िए, किसी ने भेजा, पहले पढ़िए, मनन करिए। लिसी सिस्टर जो भेजती है मॉर्निंग, मुझे उसको वो जाना पड़ता है। पढ़ो,
लेकिन हमें मिला वो फॉरवर्ड वचन पर मनन, बराबर परमेश्वर वचन के। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया ताकि मैं मानवीय दृष्टिकोण को प्राप्त न करूं। बराबर परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा। क्या परमेश्वर पर भरोसा? परमेश्वर की अनंत सच्चाई पर कि वो सर्वदा काल तक बना रहेगा। क्या है परमेश्वर की अनंत सच्चाई? जो पहले पद में वो खुद बोलता है, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इस बात पर भरोसा कि मेरा परमेश्वर भला है। इस बात पर भरोसा कि जो शुद्ध मन वाले हैं परमेश्वर को आशीष देता है। इस बात पर भरोसा कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस बात पर भरोसा। डेवलप अ गॉडली पर्सपेक्टिव, एक ईश्वरीय दृष्टिकोण। जो आज जब यहां से जाते हैं, हो सकता है कि आप दाऊद के समान भवन में आए हो। इन्हीं प्रश्नों को लेते हुए मेरा कुछ बन नहीं रहा है तो बिगड़ ही रहा है, मैं फिसलन में हूं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है सत्य में पद से आरंभ करो और इस बात को देखो कि जब तुम पहले उसकी ओर ताकोगे, उसकी ओर दृष्टि करोगे, उसकी ओर फिरोगे, उससे प्रार्थना करोगे, भवन में बदले होगे, तो फिर तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा और अंत में तुम्हारा भरोसा ये रहेगा कि मेरा परमेश्वर भला है। मेरा परमेश्वर शुद्ध मन वालों को आशीष देता है। मेरा परमेश्वर शुद्ध हाथ वालों को आशीष देता है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस विचारधारा के साथ, इस गॉडली पर्सपेक्टिव के साथ आज हम यहां से विदा हूं। आइए प्रार्थना। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरा वचन आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे गुर्दे गुर्दे को छूता है। पिता परमेश्वर, आज जब तेरे भवन में आए, कई बातों को मन में टर्मोइल, एक कलह, एक जलन, एक कुड़न, एक बेचारगी, एक नाराजगी, एक कंप्लेंट, एक शिकायत, एक क्रोध, एक पीड़ा। पिता परमेश्वर, इस मानवीय दृष्टिकोण को तू बदल कर हमें ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर ले जा, जिससे कि जब आज हम यहाँ से जाते हैं इस ईश्वरीय दृष्टिकोण के साथ कि मेरा परमेश्वर भला है, परमेश्वर की संतान बने रहने में भलाई है, परमेश्वर के पीछे चलने में भलाई है। यही अनंत सच्चाई है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही मेरे देखने के तरीकों को, सोचने के तरीके को, विश्वास करने के तरीके को बदल देता है। परमेश्वर आज हमारी एक नया मन, एक नई विचारधारा, एक नया दृष्टिकोण, एक नया विजन, एक नई सोच जो ईश्वरी है, जो परमेश्वर के अनंत महिमा में गढ़ी हुई है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं आज जितने भी यहाँ पर आए हैं, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी कष्ट है, जो भी मन में उथल पुथल है, जो भी परेशानी तकलीफ, पिता परमेश्वर आज हम उसको यीशु के क्रूस पर लाकर रख देते हैं, क्योंकि यीशु के क्रूस में जो लहू बहा है वो मेरे पापों को शुद्ध करता है, मेरे रोगों को दूर करता है, मेरे कष्टों को दूर करता है, मेरी हड्डियों को मजबूत करता है। पिता परमेश्वर आज यहाँ से जाते हैं इस लहू की सामर्थ्य, यीशु ने मेरे पापों को धो दिया, यीशु ने मेरे रोगों को दूर कर दिया, यीशु ने मेरे मन को बदल दिया। परमेश्वर इस आश्वासन, इस विश्वास के साथ क्या सच्चा है, हमारी सहायता, रक्षा, ये सब कुछ अपने भाग्यता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।